गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 17वां पद। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. आमीन। आप देखें, यूहन्ना जो है अब कंक्लूड कर रहा है अपने कंडेमनेशन को, बता रहा है कि जो संसार है उस संसार की जो इच्छाएं हैं वो मरती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहता है वो सदा जीवित रहेगा। Whoever world and worldly desires are dying, perishing, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो हमेशा बना रहेगा। Amen. आप देखें, यूहन्ना जो है बता रहा है रेवलेशन उसके 21 और 22 अध्याय में कैसे परमेश्वर हमारे लिए नई पृथ्वी, नया आकाश बना रहा है। हाउ गॉड इज क्रिएटिंग न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन फॉर अस। ये जो संसार आज है ये संसार बना ही रहेगा। अब आप देखें परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करें, कैसे उसकी इच्छा में बने रहें, कैसे जो है हम जो है बुराई है, बुरा जो इविल है उस पर हम जय पाएं। आप देखें हमारा जो नमूना है, हमारा जो एग्जाम्पल है वो है प्रभु यीशु मसीह। हमने पढ़ा है मत्ती उसका 4 अध्याय, 1 अध्याय से 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ लीजिए। मत्ती 4, 1 से 11। Matthew 4 verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." आमीन। Then the devil left him, and angels came and attended him. Amen. आप देखें, मैंने कल आपको कहा था जो शैतान है हमें जो इंटीमेसी ऑफ लाइफ है, जीवन में जो जरूरी है उन्हीं बातों में फंसाता है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया प्रभु के वचन से, उसे याद दिलाया यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये भी लिखा है। और आप देखें शैतान जो है चला गया, प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। वही जो नमूना है वो मेरे और आपके लिए भी है। आप देखें यहाँ पर जो एक बात जो लिखी है इस पद में लिखी है वो है विल ऑफ गॉड। यूहन्ना उस बात को जो है बार बार बड़े जोर से कहता है। आप देखें नए नियम में जो है परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जो है बड़ी मजबूती के साथ
बताया गया है। मेरे साथ आप देखें रोमियो उसका 12वां अध्याय 2 पद। रोमियो 12:2 है। Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. यहाँ लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा जो पूरा जो चाल चलन है वो बदलता जाए। डोंट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। उसकी बुद्धि के उसकी इच्छा को तुम जो है अनुभव से मालूम करते जाओ। नो द विल ऑफ परफेक्ट भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। आपको वो तो हवाला याद ही होगा ना, मरकुस के 3 अध्याय के 25 पद में, मार्क 3:25 वहाँ लिखा है कि तेरे भाई तेरी बहन तेरी माँ जो है तुझे ढूंढते हैं। प्रभु ने उसे पूछा मेरे भाई मेरी माँ मेरी बहन कौन है? वे लोग जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं वे हैं मेरे माँ भाई बहन। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है प्रभु की इच्छा में। अरे संसार तो उसकी इच्छाएं तो मर जाएंगे चले जाएंगे। आप देखें जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वो बने रहेंगे। आप क्या बने रहना चाहते हैं? उसके लिए जो पवित्र आत्मा जी है, रोमियोस का 8 अध्याय और जो है 27 पद। Romans chapter 8, verse 27. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. आप देखें यहाँ जो है विल ऑफ गॉड का जो है प्रथम स्थान है। आत्मा आप में हमारे लिए आहें भर भर के दुआ करता है, प्रार्थना करता है। रिमेम्बर यहाँ जो प्रभु के लिए नाम है वो है पवित्र आत्मा के लिए नाम है पैराक्लीट। पवित्र आत्मा जी हमारे एक वकील के रूप में हमारी सहायता करते हैं। अब यहाँ जो बात हो रही है विल ऑफ गॉड में, जो भले भले काम करने से हमारा उद्धार नहीं है, लेकिन हमारे उद्धार का जो नेचुरल जो रिएक्शन है, आउटकम है वो है भले भले काम। मेरे साथ आप सुन लीजिएगा Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians 2, 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. आप देखें हमारा जो उद्धार है भले काम करने से नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। हमारा जो उद्धार है वो है विश्वास मार्ग से। बाय फेथ वी हैव बीन सेव्ड। वो काहे के लिए हमारा उद्धार हुआ है? उद्धार हुआ है भले कामों के लिए जिसके लिए हम जो है रचे गए हैं। सुन लीजिएगा इफिसियों उसका 2 अध्याय पद 10। Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. आप देखिए हमारा जो उद्धार है इट्स नॉट बाय गुड वर्क्स बट डन टू गुड वर्क्स। हमारा जो उद्धार है भले कामों के लिए नहीं है, भले कामों से नहीं है, बट हमारा जो उद्धार है भले कामों के लिए है। Yes, amen. हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, स्वर्ग पर जो है चढ़ गए। आप देख लीजिए वो है ना प्रेरितों का विश्वास वचन, आप उसे
पढ़ लीजिए। आप जिस दिन जो है कलीसिया में जो होली कम्युनियन होता है उस दिन आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं ना, दोहराते हैं। जो हुआ था 446 में प्रेरितों का विश्वास वचन आप देखें, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है उसकी इच्छा को पूरा करता है वही जो है बना रहेगा। संसार और उसकी जो इच्छाएं हैं वो जो है जाती रहेंगी। आइए फिर से एक बार अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करें, उससे पूछें रोज, मुझे मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है, मुझे अपनी इच्छा बताएं। और आप देखें जैसे आप मांगेंगे आपको जो है परमेश्वर की इच्छा धीरे धीरे करके पता लगती रहेगी, है ना। बहुत साल पहले मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, God's will is not like a torch, you can't see it much beyond, but it's like a lantern. When you start walking, it shows you next step. आपको दिखा दिए अगला कदम क्या है। प्रभु जी हम आपके चरणों में हैं, प्रभु जी आपसे चाहते हैं, आपसे मांगते हैं, हम आपकी इच्छा को पूरी करें, आपके मार्गों में चलें, हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह।